हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट अकेडमी। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि करंट अफेयर्स के मेरे पास नोट्स हैं इन डिजिटल फॉर्म। तो उससे मैं आप लोगों को किस तरह से हेल्प करूं, किस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करूं, इसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। आप लोगों के कमेंट नहीं है, तो फिर भी मैंने जो डिसाइड किया है वो अकॉर्डिंगली मैं उसको आप लोगों को डिसिमिनेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक ये वन नोट का ऐप है जिसपे मैंने पिछले 4 सालों से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे। ठीक है ना। 2016 से लेके 2020 तक के मेरे पास इसमें नोट्स हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हार्डली 50 से 60 या मैक्स टू मैक्स 100 ऐसे टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, वेदर वेदर इट इज इन प्रीलिम्स और मेंस। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जो मैं बता रहा हूँ नोट्स, इस नोट से मैक्सिमम अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 25 से 26 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस नोट से पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो मैं इस नोट्स पे या तो कहिएगा तो आप लोग मैं वीडियो बना दूंगा, या तो इसके कंटेंट को मैं कट कॉपी पेस्ट करके अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लेंगे। या आप लोग कहिएगा तो एक एक पॉइंट्स का मैं वीडियो बना दूंगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, हाईलाइट किए हैं केवल उन पॉइंट्स को जिनको पढ़ने में आसानी होगी, जिनको पढ़ना जरूरी है और जो एग्जाम पॉइंट में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक, क्योंकि मैं 16 से बिगिनर था और 20 में एक्सपर्ट्स हो गया। तो बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक की आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से अंडरलाइन करना चाहिए, वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इसमें आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे R1 लिखा। R1 का मतलब एक बार रिवीजन किया है इसको। ठीक है ना। जिस पॉइंट को मैं जितनी बार रिवीजन करता था उसमें R1 R2 R3 लिखते जाता था। कई बार मैं भूल जाता था, बट ये मेथड मैं रखता था ताकि मुझे पता चले कि मैंने इसको कितनी बार रिवाइज की है। ठीक है ना। तो जैसे अभी मैं इस साइड में देखिए, इस सेगमेंट में देखिए, ये मैंने पेपर वाइज डिसमेंट किया है। अलग अलग सेगमेंट में बनाया है कि कौन से पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पेपर 2 और पेपर 3 मेंस के जो है वो हेल्थ इशू उसमें दिखा हुआ है, वहां से क्वेश्चन आता है। और प्रीलिम्स में भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में है। पेपर 3 में है इन्वायरमेंट, पेपर 1 में है ज्योग्राफी, पेपर 2 में है पॉलिटी, पेपर 3 में है सिक्योरिटी, पेपर 4 में है एथिक्स, पेपर 2 में है आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, पेपर 3 में है इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे कुछ क्विक नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने उसको डाला हुआ है। उसके बाद से पेपर 1 में है वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब ये वो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपके पेपर सिलेबस में है और कहीं ना किसी न किसी तरह से न्यूज में रहे हैं। ठीक है ना। तो उस तरह से मैंने इसको नोट्स को बनाए हैं, पेपर वाइज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं प्रीलिम्स में जो आने वाले हैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बता दूंगा, और आप लोग वहां से उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे पेपर 3 में है, पेपर 2 पेपर 3 में हेल्थ है, हेल्थ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। एंशियंट आर्ट एंड कल्चर से प्रीलिम्स में आते हैं। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, सिक्योरिटी से नहीं है, एथिक्स से नहीं है, आईआर से हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आता है। तो ये जो बेसिक जो 4-5 टॉपिक है इनसे रिलेटेड मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। कहिएगा तो मैं इस पर रेगुलर एक वे के वीडियो बना के इन सारे टॉपिक को समझा भी दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग उसको अकॉर्डिंगली तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर 2 और 3 का पहला ही टॉपिक है जो हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें अगर मैं जाऊँ तो इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो हेल्थ से रिलेटेड। प्री टर्म बर्थ से रिलेटेड न्यूज में था, ये क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं मेंस में। पेपर 3 में ही हेल्थ से रिलेटेड एक जीका वायरस से रिलेटेड है, जीका वायरस से क्वेश्चन पूछा जाता है। WHO से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जो आज की डेट में काफी थोड़ा सा वो हुए न्यूज में था, इस वजह से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइफाइड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड इज ए वाटर जेनेटिक डिजीज। ब्रुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज, स्वाइन फ्लू, हेल्थ, आईवीएफ, डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, डीएनए बैंक से रिलेटेड। यहाँ पे फिर से आपका बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। मिशन इंद्रधनुष है। ठीक है ना। 3S प्रोग्राम, रूबेला, इंद्रधनुष, ये जितने हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूज में रहा है ये किसी न किसी तरह से। मरकरी जो है, जो ट्यूबलाइट्स में होते हैं मरकरी, या जो आपके फीवर चेक करने का जो थर्मामीटर होता है उसमें होता है।
तो और बाकी बाकी भी इक्विपमेंट्स जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज उनमें भी मरकरी होता है, तो उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं वो भी न्यूज़ में था, इस वजह से ये मैंने आर्टिकल बना रखे हैं। आयुष्मान भारत रिलेटेड है, आयुष योजना जो है उससे रिलेटेड न्यूज़ में था। हेल्थ है, एफएसएसआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, पोलियो से क्वेश्चन पूछता है, मैंने एक इसका आर्टिकल बना रखा है। नेक्स्ट है रोटा वायरस डायरिया, उससे रिलेटेड है। मलेरिया एंड ड्यू वर्म, सिक्योर फैमिली प्लानिंग, नीति आयोग का जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला हुआ है उससे क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है 2017 में आई हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इनोवेशन फंड उसमें क्या क्या लगाए गए हैं। पेस्टिसाइड से क्वेश्चंस हर साल एक बार कोई ना कोई पेस्टिसाइड्स अगर न्यूज में है तो उससे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ई सिगरेट काफी न्यूज में है, क्योंकि ई सिगरेट आज की डेट में काफी थोड़ा सा न्यूज में आया हुआ है, लोग उसको फैशन की तरह यूज कर रहे हैं। तो उस पर क्या है, बैंड बैंड कर दिया गया, उसके लिए कौन सा एक्ट लाया गया है। फिर से यहाँ जीका वायरस है, एबोला वायरस है, जंगरकुत्ता अभियान है। तो इस तरह से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं इन पे भी मैंने बनाए हुए हैं। कोरोना वायरस है, डेंगू है। ब्रेन से रिलेटेड एक न्यूज आया हुआ था और एग्जाम में भी पूछा गया है, ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड। एक है जेब्रा फिश है, आई जेब्रा फिश, जो कि ब्लाइंड कर देता है। ब्लाइंड फिश जो है ब्लाइंड क्योर करता है। ड्रग प्राइसिंग इन इंडिया है, इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। टीबी से रिलेटेड हर साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं न्यूज में रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। ये न्यूज में रहे हैं तो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। और इसको मैंने उसी तरह से न्यूज से उठा के बनाया है, तो जब मैं लास्ट टाइम में इन पॉइंट्स को पढ़ लेता था, देख लेता था, तो मुझे तैयार हो जाता था। लिक्विड नाइट्रोजन न्यूज में था, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। क्लब फूड है, इनसे क्वेश्चन है। सेंट्रल हेल्थ सर्विस है। डायबिटीज डे जो मनाया जाता है, माँ एक प्रोग्राम चलाया गया था, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर्मेलिन फॉर्मेलिन जो है फिश को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, उसके क्या साइड इफेक्ट है वो न्यूज में था। बीसीजी से क्वेश्चन पूछा गया है, टीबी बीसीजी ये जो है इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोरोना टेक्सटाइल एक आया हुआ है कि एक ऐसा टेक्सटाइल बनाएगा जो कोरोना से आपको फाइट करेगा। पेंडेमिक इज पासपोर्ट ऑफ एंडेमिक एपिडेमिक। तो ये थोड़ा सा ये जो टॉपिक्स थे मैंने यहाँ पे एक जगह समराइज करके रखा हुआ है। अब इसमें मैं जीका वायरस पे जाता हूँ, यहाँ पे जीका वायरस पे तो देखिए 3 फरवरी 2016 को पहली बार जीका वायरस न्यूज में था और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये अपडेट हुआ है जीका वायरस का कि आफ्टर WHO Health Ministry of India alert for Zika virus and appointed the NCDC as the nodal agency for investigating the viral infection in India. अब नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC को क्या किया, नोडल एजेंसी घोषित कर दिया हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि उसको देखने के लिए इन्फेक्शन इंडिया में किस तरह से हो रहा है जीका वायरस। ठीक है ना। तो ये पूछ सकता है कि हु इज ए नोडल एजेंसी, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है इन इंडिया। ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला पॉइंट है। अबाउट द एनसीडीसी, अब एनसीडीसी के बारे में भी पूछ सकता है यूपीएससी। आज की डेट में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, जो इस तरह के बॉडी हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कैमरा सेटिंग कर रहा था। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हैं, तो उस तरह से मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके देखिए, यहाँ पॉइंट वाइज बता रखे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट्स है मैंने उनको हाईलाइट कर रखे हैं। आप लोग कहिएगा तो एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, या आप लोग को स्क्रीनशॉट दे दूंगा। स्क्रीनशॉट का मैं स्लाइड शो बना के आप लोग को डाल दूंगा, वो भी पॉसिबल है मेरे से। ठीक है, या आप लोग कहेंगे तो मैं एक एक टॉपिक को यहाँ पे सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा, आप लोग कहिएगा तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, WHO से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में रहा है। 9 सितंबर 2016 से, मतलब पिछले 4 सालों में जो भी WHO से न्यूज रहा है, तो WHO क्या है, उससे रिलेटेड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से, फॉर्मेशन क्या हुआ, उससे रिलेटेड न्यूज क्या है, जितनी भी चीज़ें रही हैं मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। और इससे रिलेटेड न्यूज जो भी है वहाँ पे, फिर लेप्रोसी एक न्यूज था, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे जो भी आर्टिकल्स न्यूज में आए हैं वहाँ पे मैंने लिखा है। अब यहाँ पे मैंने देखिए इम्पोर्टेंट लगा दिया है, बहुत सारी चीज़ जो कि फैक्ट्स हैं। फिर उसके बाद से हम लोग आते हैं टाइफाइड से रिलेटेड न्यूज है, टाइफाइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइफाइड से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे क्या डाटा रहे हैं, करंट अफेयर्स में क्या न्यूज रहे हैं। यहाँ पे कहीं कहीं मेरे को इंग्लिश थोड़ी सी प्रॉब्लम थी शुरुआत के दौरान में, तो मैंने यहाँ पे
हिंदी भी उसका लिख रखा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आएंगे आपको बैक्टीरियल डिजीज से रिलेटेड क्या है। ब्रुसेलियस जो है 2016 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रुसेलियस हुआ है, जो कि किससे रिलेटेड हुआ है, आपके बैक्टीरियल डिजीज से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। ये देखिए इंपॉर्टेंट कितना क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, कि जो धान गेहूं की खेती है उनको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं बैक्टीरिया, उससे रिलेटेड हुआ था। ये न्यूज़ जो है ये एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरह से कौन सा है उसका डिजीज क्या है, किस तरह के सारा डिटेल देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं और वही पॉइंट एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट आते हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। H1N1 जो है कौन सा जो है H1N1 जो है किससे रिलेटेड है, तो इट वाज रिलेटेड टू स्वाइन फ्लू। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। और भी इससे रिलेटेड कैटेगरी बी, जो भी इससे रिलेटेड जितने भी इसके ट्रीटमेंट, डिजीज कॉजेज, जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने सारा चीज़ें डिस्कस कर रखा है। आप लोग कहिएगा तो एक एक करके मैंने एक वीडियो में एक एक टॉपिक को लेके मैं डिस्कस कर दूंगा सारा का सारा। शायद आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो हो सकता है, एक एक वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट मैं कवर कर दूंगा इसको, फटाफट कवर कर दूंगा। और कुछ चीज़ों का मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, जिसको आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं और ये पॉइंट्स आएंगे एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स आपका तो यूं ही मैं तैयार करा दूंगा, जिसमें से 25 से 30 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। बस एक बार आप पढ़े रहेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब G4 वायरस एक आया हुआ है, न्यू फॉर्म ऑफ स्वाइन फ्लू। ये पूछ सकता है कि G4 वायरस इज रिलेटेड टू व्हाट, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोरोना वायरस, इस तरह से करके न्यूज में आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछता है, साइंस के क्वेश्चन जो भी होते हैं वो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, वो बस इतना जानना चाहते हैं कि आप अवेयर हैं कि नहीं हैं उससे रिलेटेड। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट अगर हम जाएं तो नेक्स्ट है IVF से रिलेटेड, DNA से रिलेटेड। DNA बैंक है, IVF DNA है, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या होता है IVF या DNA क्या होता है, ART क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं कॉमनली, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में यूज होता है। इससे रिलेटेड जो भी देखिए यहाँ पे न्यूज है, मैंने उसको यहाँ पे डाल रखे हैं और आप इसको देख सकते हैं। तो ये इस तरह के सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए एक बर्ड फ्लू से रिलेटेड है, देखिए बर्ड फ्लू 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। H5N1 जो है ये किस तरह का वायरस है, किससे रिलेटेड है, बर्ड फ्लू से है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन अब याद कैसे रखेंगे, बर्ड फ्लू स्वाइन मतलब S फॉर स्वाइन, S फॉर सुअर। स्वाइन फ्लू सुअर से फैलता है, बर्ड फ्लू तो बर्ड से, बर्ड मतलब बोले तो पोल्ट्री फार्म मुर्गी उर्गी से फैलता है, ठीक है ना। लेकिन उनके वायरस आपको याद रखेंगे, बर्ड फ्लू में H1N1 था और स्वाइन फ्लू में बर्ड फ्लू में, स्वाइन फ्लू में H1N1 था और बर्ड फ्लू में आपके वायरस जो होते हैं ये वायरस होते हैं H5N1 और H7N9, ठीक है ना। तो ये उसके डिटेल्स यहाँ पे हैं, आप लोग कहिएगा तो इसको मैं पढ़ा दूंगा, प्रॉपरली बता दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे क्या है। अभी तो मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ आप लोगों का, ये ओवरव्यू वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को बताना चाहता था कि मेरे पास किस तरह से नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने साइंस का पार्ट्स का दिखा दिया। उसी तरह से अगर मैं एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर में जाऊँ तो यहाँ पे भी मेरे पास उस तरह से मैंने नोट्स बना रखे हैं। देखिए जैसे हृदय योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। तेलंगाना टेम्पल से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड जो भी न्यूज है देखिए यहाँ पे ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जगह देखिए, यहाँ पे डेट देखिए 21 फरवरी 2016 को मैंने ये आया हुआ था, मतलब 4 सालों के जो भी न्यूज है एक जगह रखे हुए हैं। सॉरी गला थोड़ा सूख रहा था, ठीक है ना। उसी तरह से अभी चलिए मान लीजिए कि इंडस वैली स्क्रिप्ट्स है, इससे रिलेटेड है। जालिका 2 है, इससे ये न्यूज में है। बुद्धिज्म जो है 30 अक्टूबर को मनाया गया, उससे रिलेटेड। चंदेश्वर जो है चोला डायनेस्टी है, उससे एक अंगटोर टेम्पल है, उससे रिलेटेड न्यूज में था।
तो वो यहाँ पे कोई पाया गया था कोई चीज़, तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे बना रखे नोट्स। ये सारे नोट्स कहिएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, या कहिएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। आप लोग मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें, जैसे देखिए ललित कला से न्यूज में था, जैनिज्म महामस्तक ये न्यूज में था, तो इससे रिलेटेड देखिए मैंने बना रखे हैं। ESI अंडर अंडर कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आया है, तो ये एक थोड़ा सा न्यूज था यहाँ से रिलेटेड। तो जो भी चीज़ें जैसे चालुक्य डायनेस्टी न्यूज में रही है, ये 19 सितंबर 2020 को न्यूज में, तो देर ये चांसेस की ये अक्टूबर में आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए चालुक्य डायनेस्टी से रिलेटेड। तो वहाँ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट जाए इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ से तो समझ लीजिए जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से होंगे। अब इसमें देखिए ई वेस्ट रूल है, ई वेस्ट रूल 2 क्वेश्चन आए हुए थे 2020 में क्वेश्चन, दोनों के दोनों मैंने सही किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन है, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल इज इन न्यूज। क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज, पेरिस मरकस, ग्लोबल जो स्टॉक हुए हैं, ये जितने भी आपके पेरिस क्लाइमेट चेंज, जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी आपके हुए हैं, मीटिंग्स हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज है पिछले 4 सालों से न्यूज जितने भी रहे हैं, उन सारे न्यूज को मैंने एक जगह यहाँ पे कंपाइल्ड करके और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसको हाईलाइट कर रखे हैं। ये कहिएगा तो आप लोग पढ़ा दूंगा। फिर है देखिए सोइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा सोइल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, और वो करंट से रिलेटेड हो सकता है, आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हो सकता है। तो मैंने करंट के लिए अपने ये आप लोगों को साथ शेयर कर दे रहा हूँ। और जो आपका स्टैटिक्स है उसके लिए मैंने बुक लिस्ट आपको बता रखे हैं। इन्वायरमेंट देखिए कोस्टल जोन से रिलेटेड है, फॉरेस्ट राइट से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रखी है। फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड जैसे IFSR 2019 है, जुल्लीफोरा एक एक तरह का प्लांट्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। कंपा एक था, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। रेड से क्वेश्चन पूछा गया था। वुड वुड इज गुड, ये एक मिशन एक प्रोग्राम चलाया गया था, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें मैक्सिमम पॉइंट जो दिए गए हैं इससे क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं या तो पूछा जा सकता है। इस तरह से मैंने सेगमेंट वाइज कर दिया है कि स्पीसीज से क्वेश्चन क्या आते हैं, पॉल्यूशन से क्वेश्चन करंट में क्या आते हैं, और उस यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक कहाँ है। लोकटाक, चिलिका लेक जो लेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन उससे न्यूज थे। वेटलैंड जो रामसर वेटलैंड है, मोन्टेक्सर रामसर मोन्टेक्सर जो भी कन्वेंशन हुए हैं उनसे रिलेटेड। INDC क्या है, MDG SDG 2000 क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और SDG जो है इससे स्पेशल डेवलपमेंट गोल जो है। GIB बर्ड्स एनिमल्स जो भी न्यूज में रहे हैं उनसे क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं यूपीएससी, ये बना दिया है मैंने। इन्वायरमेंट्स में इनविस क्या है, माइक्रोब, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने सॉल्व किया था। माइक्रोबीट से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए थे 2019 या 20 में, उसे क्वेश्चन मैंने किए हैं। तो देखिए जितने भी देखिए GM क्रॉप्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग्स हैं, क्लाउड सीडिंग है, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कूलिंग ऑफ अर्थ है, बायोडाइवर्सिटी है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, रिवर इंटरलिंकिंग, नमामि गंगे प्रोग्राम, UNEP बायोडाइवर्सिटी, टर्टल, टाइगर, रिसोर्स एफिशिएंसी, ये देखिए मैमल्स, G20 क्लाइमेट, IPCC, स्पीसीज बटरफ्लाई, ये देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे। GM क्रॉप्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड जो न्यूज में आया है। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन NGC ये क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सिक्स मास एक्सटेंशन, ये भी न्यूज में पूछा गया था 2018 प्रीलिम्स में। अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उससे रिलेटेड मेंस में साफ साफ इस सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इससे न्यूज जो है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये सारे चीजें न्यूज में रही हैं। अब क्वेश्चन इन्हीं से पूछता है मेंस में, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन इनसे ही प्रीलिम्स और मेंस में इसी से पूछता है। ये काफी मेरा ब्लूप्रिंट है, ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स का हमने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट्स तैयार करके रखा है। उसी तरह से ज्योग्राफी में अब क्या हो सकता है, ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटी से पूछा था, करंट से पूछा, तो करंट्स का भी मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और एनसीईआरटी हमारे पास तो हमने पढ़ ही रखा है, या हमारे पास स्टैटिक्स बुक्स हैं। अभी ज्योग्राफी से देखिए डैम से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर मैं थोड़ा सा शुरू से जाऊँ तो रिवर इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, GI टैग से क्वेश्चन है, ओशियन से क्वेश्चन है, रिवर से क्वेश्चन है,
विंटर फॉग क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, रिवर इशू क्या क्या है, जैसे इंडस रिवर ट्रीटी है, अर्थ जेट स्ट्रीम क्या होता है, थर्मोस्फेयर क्या होता है, कोल और स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कहा कि हमेशा मैंने कल की क्लास में बताया था पूछे जाते हैं। एथनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। लीप जो है ये इंसर्टन ऑफ लीप जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइप में, उसमें क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइप में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसमें चेंजेस करने के लिए प्रोविजंस आ रहे थे। बहुत लोग कह रहे थे कि ईस्ट और वेस्ट में काफ़ी टाइम का डिफरेंस हो जाता है, लगभग लगभग 1 घंटे का डिले हो जाता है। डैम से रिलेटेड सरदार सरोवर डैम था। रिवर इंटरलिंकिंग से क्वेश्चन, रिवर डिस्प्यूट्स जो है, कावेरी डिस्प्यूट्स हैं साउथ में, उससे जो न्यूज में रहा है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थ का जो सरकमफेरेंस है उसको, उससे रिलेटेड न्यूज में था, आर्यभट्ट ने इसको खोज किए थे, ये न्यूज में था 2017 में। ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है यहाँ पे मैंने दे रखे हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या इन प्रीलिम्स और मेन में। जीलैंडिया क्या है, इससे सबमर्ज हो गया, ये ऐसा था, ये सबमर्ज हो गया, ओशियन में डूब गया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। रिवर बेड माइनिंग क्या होता है, ज्योग्राफी में ये देखिए आपको मॉनसून से रिलेटेड क्वेश्चन है, एल नीनो से रिलेटेड है। तो जो भी यहाँ पे साइक्लोन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बेगास ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइब से क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। ज्योग्राफिकल फीचर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंटार्कटिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूज में आता। तो क्या करता है यूपीएससी, इसमें मैंने जो टॉपिक मेंशन किए हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अगर फिर से कोई चीज न्यूज में आता, अब इनमें मैंने क्या किया है कि हर एक सब्जेक्ट में 10-5 मैंने सब टॉपिक बना दिए हैं और उन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएससी फिर से न्यूज में रहा तो मैं उठा के यहीं पे डाल देता हूँ एक जगह, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस तरह से 100 टॉपिक हुए होंगे, अगर मैं 5 प्रीलिम्स के 6 सब्जेक्ट मानूं और 20-25 एक टॉपिक, तो 100 में यहीं से कहता हूँ कि 100 से 150 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हूँ कि डैम रिहेबिलिटेशन से क्वेश्चन है, तो डैम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जैसे माउंटेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ, फिर से माउंटेन से रिलेटेड कोई आया न्यूज में, जैसे मान लो कि यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये जो फिर से न्यूज में अगर आया तो यूपीएससी क्या करता है, वहां से क्वेश्चन उठाकर पूछ देता है। तो मेरे पास उसका स्टैटिक्स पोर्शन, डायनेमिक्स पोर्शन, और डायनेमिक्स में भी पिछले 4 सालों का डाटा बस मेरे पास तैयार है कि आप उन 4 सालों के इंफॉर्मेशन को एक जगह आप गैदर कर पाएंगे, पा लेंगे और उसको प्रिपेयर कर लेंगे, तो वो पूरा का पूरा आपके पास टाइम लाइनिंग रहेगा और आप उसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इनको बनाए हैं, ठीक है। और भी आप लोगों को इसमें मैं सारा चीज़ें पढ़ा दूंगा आप लोग को, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इसमें क्या है कि ये है फ्री स्पीच से रिलेटेड है। लोग कह रहे थे कि फ्री स्पीच नहीं मिल रहा है, तो 2016 से न्यूज़ में था, 31 जनवरी 2016 का न्यूज़ में था। फंडामेंटल राइट से देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी से, फंडामेंटल राइट से, फ्री स्पीच से, पॉलिटी में सेंटर स्टेट रिलेशन से जो भी न्यूज़ में आए हैं, उत्तराखंड के जो प्रेसिडेंट रूल लगा था 356 उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जस्टिस एंड ऑफ एएफएसपी एक्ट जो है, एएफएसपी एक्ट जो है, जो कि इम्प्यूनिटी देता है आर्म फोर्स को टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनीवन whom they have डाउट। तो इससे रिलेटेड न्यूज में था। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये न्यूज में है। देखिए न्यूज प्रिंट मीडिया से रिलेटेड न्यूज में है। नीति आयोग न्यूज में था, उससे रोल ऑफ राज्यसभा, ट्रांसजेंडर, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इस तरह से देखिए मैटरनिटी बिल, जुडिशियल, एनजीसीटी, पार्लियामेंट कमेटी, क्राइम रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। जुडिशरी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन प्रीलिम्स में था, टफ क्वेश्चन था बट मैं वाज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जुडिशरी फंक्शन के बारे में है, इलेक्शन रिफॉर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन से काफ़ी, सरफाइसी एक्ट से क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल है उससे रिलेटेड था, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जुडिशरी में पीआईएल क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल रिच क्या होता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स से चीज़ें लेके बना के नोट्स रखे हुए हैं। गवर्नर से रिलेटेड जो भी इशू न्यूज है वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए किन किन चीज़ों में एग्जाम्पशन दिया, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट है उससे रिलेटेड न्यूज में। ऑर्डिनेंस जो है नीट से रिलेटेड पास किया गया था। और एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है उससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए 2018-19 में। ऑर्डिनेंस क्या होता है, किस आर्टिकल 1, 2, 3 आर्टिकल में दिया गया है।
कश्मीरी इशू से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। सेंटर स्टेट का जो है कावेरी से रिलेटेड, कावेरी रिवर इशू था, उसका क्या है। जुडिशियल जजमेंट क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, तो ये न्यूज़ में था, इस वजह से मैंने इसका भी आर्टिकल बना रखा है। जुडिशियल बर्डन क्या है, जुडिशरी पे कितनी बर्डन है। आधार से रिलेटेड, डिसेबिलिटी बिल है, HIV बिल है, जियो स्पेशियल बिल है, सिटीजन्स बिल है, सुप्रीम कोर्ट का एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो न्यूज है, ह्यूमन राइट्स इशू जो है, स्टेचुरी FSSI बॉडी जो है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कैग से रिलेटेड जो है उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आधार रिवोल्यूशन क्या है, उससे देखिए डिस्ट्रिक्ट रूरल प्रॉपर्टी क्या है, कोरा एक ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है, पॉलिटी राइट टू प्राइवेसी है। तो इस तरह से कर करके मैंने यहाँ पे देखिए सारे पॉलिटी के भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। यही सब टॉपिक है, यही टॉपिक है, इन्हीं से रिलेटेड फिर से न्यूज में अगर कोई चीज़ें आती हैं तो यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये मैंने करेंट्स का पूरा करंट अफेयर्स का ब्लूप्रिंट बना के रखा है, और इसलिए मैं करंट अफेयर्स में हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था। ये मेरा मोबाइल ऐप में था तो मैं हमेशा इसको चलते फिरते पढ़ लेता था। अब आप लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया हूँ कि मैं किस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। तो जो लोग 2022 में पेपर देंगे या 2023 में देंगे, वो तो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। मैंने जैसे ब्लूप्रिंट बनाया है, आप उसका ब्लूप्रिंट बना लेंगे। तो मैं उनके लिए कर सकता हूँ ये कि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसी तरह से मैं वहाँ पे आपको अपने वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके अपने वन नोट के ये एक वन नोट ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह से पेपर वाइज, पेपर 1, 2, 3, हेल्थ वाइज जो भी मेंस का सिलेबस दिया हुआ है, उस तरह के सिलेबस के हिसाब से आप बना लीजिए, और उसमें सब हेडिंग उठा के डालते जाइए जो भी न्यूज में आते जा रहा है। या तो ये मेरे सब हेडिंग वाले उठा के अपने सब हेडिंग में बना लीजिए, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्पीकर से रिलेटेड मैंने बना रखे एक आर्टिकल, आप स्पीकर से रिलेटेड बना लीजिए, मेरा वाला इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और हेडलाइंस को पढ़ लीजिए। और इसमें फोटो भी ऐड करने के लिए ऑप्शन देता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कहीं दिखा रहा हूँ, किसी में फोटो कोई ऐड है इसमें, आप फोटो भी ऐड कर सकते हो। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसके स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, तो जो ये हाईलाइटेड पॉइंट है उनको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और आप लोग उसको तैयार कर पाएंगे। जैसे वन वन नेशन वन वन पेंशन, ये वाला स्कीम्स था। यूपीएससी के ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन उठे हुए थे न्यूज में। जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने लास्ट एक बार बताया था, देखिए जैसे यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, अब यहाँ पे फोटो दिया हो तो मेरा वाला स्क्रीनशॉट का फोटो भी आप अपने अपने इस ऐप में अटैच कर सकते हैं। और अभी जो आगे 2 साल न्यूज में जो चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे उसको वहीं का वहीं पेस्ट कर दिया है। जैसे न्यूज में पढ़ा, द हिंदू में पढ़ा, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का द हिंदू पेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पढ़ा, या इनसाइड से पढ़ा तो वहाँ पढ़ा, और उठा के वहाँ पे डाल दी। देखिए यहाँ पे तो उसको उठा के डाल देंगे तो एक जगह आपके पास हो जाएंगे। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आप जो पढ़ना होगा तो एक जगह पढ़ें और यहाँ से पढ़ के नोट्स बना के रैली। नहीं नोट्स बनाए तो ये आपके पास अंडरलाइन चीज़ें हैं, तो इनको आप रिवाइज कर सकते हैं और इस तरह से करंट अफेयर्स को एकदम इजीली तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा रिलेटेड मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ। जैसे MMDR एक्ट 28 से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तो यहाँ पे मैं शुरू से चल रहा हूँ। GSTN जैसे GST नेटवर्क है जो मैंने आप लोग को बताया हुआ था, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ कुछ बेसिक्स इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट रिलेटेड जो भी न्यूज में आते हैं उनको मैंने यहाँ पे तैयार कर रखे हैं। यह IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। टैक्स काउंसिल टैक्स पॉलिसी से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, जनधन योजना की। इकोनॉमिक्स में फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। स्किल इंडिया है, डिसइन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी है। इस तरह से FCRA है, नीति आयोग है, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। सेवेंथ पे कमीशन का जो अभी न्यूज में आया हुआ है, ठीक है ना, इससे है। RBI का मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी न्यूज में आया, तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा का सारा बना रखा है। आप लोग जैसे कहिएगा उस तरह से मैं शेयर कर दूंगा। और मैं अभी ये कर सकता हूँ कि या तो एक एक पे आपको वीडियो बना दूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट वीडियो बना दूँ, और लेकिन स्क्रीनशॉट के लिए आप लोगों को टाइम नहीं दे दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल से देख देख के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। एक काम तो ये किया जा सकता है। दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि मैं इनको सारा को स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट करके अपने वेबसाइट पे डाल दूँ, या फेसबुक पे डाल दूँ, या इंस्टा पे डाल दूँ, वहाँ से आप लोग इसको आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताइए कि मुझे किस तरह से आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, अकॉर्डिंगली मैं शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इतना ही बता रहा हूँ, आगे आप लोग जैसे-जैसे आप लोग कहेंगे वैसे मैं कर दूँगा।
और नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से अपना प्लान करके इसको बताऊँगा। ठीक है? वीडियो के बाद कमेंट में ज़रूर बताइए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है। लास्ट में मैं फिर से समराइज़ कर दूँ कि मैं द हिंदू पढ़ता था, इनसाइट ऑन इंडिया पढ़ता था, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाता था और वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन लेते थे मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाके वन नोट के ऐप में सेगमेंट वाइज मैंने पेपर वाइज और उसके सब टॉपिक वाइज मैंने सब हेडिंग बना रखे थे। जैसे मेरे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मिला मैं उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेता था, पढ़ लेता था उसको अंडरलाइन कर लेता था, उसको हाईलाइट कर लेता था और फिर अगर उससे रिलेटेड बाद में फिर कोई न्यूज़ आता तो उसको उठा के यहीं पे डालता था और हाईलाइट कर लेता था, जो पीछे वाला पोर्शन था उसको रिवाइज कर लेता था। तो रिवीजन और कंसोलिडेशन दोनों हो रहा था यहाँ पे। उस तरह से भी आपको भी उसी तरह से करना है। इसमें 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे डेली लग सकते हैं आपके करंट अफेयर्स में, लेकिन ये आपका सॉलिड एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग एक तो इस तरह से कर सकते हैं जिनको 22 या 23 का अटेम्प्ट देना है, जिनको अभी 21 का ही अटेम्प्ट दे रहा है उनके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि इनके लिए फटाफट हर एक चैप्टर पे मैं एक एक वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूँ, हर एक सब्जेक्ट पे मैं एक एक वीडियो बना के डाल दूँ। उस वीडियो को आप लोग स्कैन थ्रू कर लो और उस वीडियो को आप लोग ये हाईलाइट वाला पॉइंट्स केवल देख लो, तो वहाँ से आप लोगों को तैयार हो सकते हैं। और इसमें मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन से जो है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और वो आप उसको तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक्स आपको दे दिए और आपके जो करंट अफेयर्स हैं उनमें इन टॉपिक को टिक करके और उनको तैयार कर सकते हो और वो टॉपिक आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं बोर्ड पे जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट है उनके टॉपिक लिख दूंगा आपको, उन टॉपिक को आप तैयार कर लो अपने करंट अफेयर्स के मैगजीन से, या मेरे इससे तैयार करना चाहते हो तो मैं इसको अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा। जिस तरह से भी आप लोग कहिएगा उस तरह से मैं कर दूंगा। ठीक है ना? तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। और आप लोग अगर कुछ भी जिस तरह से भी सजेस्ट करेंगे मैं उस तरह से इसके वीडियोस बना दूंगा और मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को। करंट अफेयर्स का जो ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया है इसमें आप लोगों को अच्छे से। ठीक है? वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो शायद बड़ा हो गया है थोड़ा, बट इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोग को बताया है ब्लूप्रिंट करंट अफेयर्स। ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।